मुश्किलें, भाजपा नेता शाह के बिगड़े बोल। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत और पाकिस्तान सीमा पर फिलहाल शांति कायम है, तोपें और बंदूक के भी चूप है, लेकिन दोनों देशों के नेताओं के बीच रह रहकर जुबानी जंग जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। एक तरफ पाकिस्तान सैन्य टकराव को लेकर भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी मुश्किलें बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने की बात कही, उसका श्रेय भी अपने खाते में डाल लिया। बाद में फिर पलट गए, खुद श्रेय न लेते हुए युद्ध विराम का श्रेय अमेरिका को दे दिया। पीएम मोदी के राष्ट्र को संबोधन से ठीक पहले ट्रंप ने युद्ध रुकवाने की बात कही, इससे मोदी को भी असहज होना पड़ा। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भी विचित्र बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका को 0 टैरिफ लगाने की पेशकश की है, जबकि भारत सरकार की ओर से इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत का विरोध ही दिखाई दे रहा है, भले ही वे कितनी ही दोस्ती की बातें क्यों ना करते हों। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन के विदेश में भेजे जाने वाले धन पर 5% का कर लगाने की योजना से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए घर पैसा भेजने की लागत बढ़ सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान का भी झूठ बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया, विशेष रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की ताजा रिपोर्ट्स ने उपग्रह चित्रों के आधार पर इस टकराव में भारत की रणनीतिक सफलता की पुष्टि की है। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद ने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान के भोलारी हवाई अड्डे पर 4 ब्रह्मोस मिसाइलें गिरी थी। इनमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हवाई अड्डे को भी काफी नुकसान पहुंचा था। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइल गिरने की बात स्वीकार की है। खबर तो यह भी है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने जा रही है। पाकिस्तानी झूठ को बेनकाब करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सरकार ने इसके लिए आह्वान किया है। इनमें कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद आदि प्रमुख हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रतिनिधिमंडल के लिए दूसरे ही नाम दिए थे। हालांकि शशि थरूर ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं उपलब्ध रहूंगा। एक तरफ भाजपा ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह ने सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी पर धार्मिक टिप्पणी कर एक तरह से सेना पर निशाना प्रहार किया है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि निहायत भद्दी टिप्पणी करने के बाद भी वे पद पर बने हुए हैं। अहम बात तो यह है कि विजय शाह की टिप्पणी सिर्फ कर्नल कुरैशी या सेना पर नहीं है, बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी है, क्योंकि सरकार के निर्देश पर ही सोफिया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देश के सामने रख रही थी। दरअसल शाह ने सेना को भी हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया है। शाह का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि इस बीच मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी इस विवाद को और हवा दी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश, उसकी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हालांकि बाद में देवड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राष्ट्रवाद और देशभक्ति का झंडा उठाने वाली भाजपा ने भले ही शाह के बयान को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के बयान को स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद इंदौर जिले के मानपुर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट ने जिन धाराओं का उल्लेख किया उन्हें एफआईआर में शामिल नहीं किया गया, इसलिए उन धाराओं को शामिल कर फिर एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं हाईकोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस की जांच की निगरानी करने की बात कही, जिससे जांच किसी दबाव से प्रभावित नहीं हो। दूसरी ओर कांग्रेस ने मंत्री शाह और उप मुख्यमंत्री देवड़ा दोनों का इस्तीफा मांगा है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ऐसा करके देश की सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती तक ने विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। लेकिन भाजपा सरकार है कि चंद वोटों की खातिर विजय शाह को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि केंद्र सरकार और भाजपा संगठन भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस खेल में सिर्फ भाजपा ही शामिल है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो सैनिकों की जाति बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि व्योमिका सिंह हरियाणा के जाटो है, वहीं एयर मार्शल ए.के. भारती यादव समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो पूरे देश में यही संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार और भाजपा के लिए भारतीय सेना का सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। साथ ही ऐसे बड़बोले नेताओं की संख्या में इजाफा ही होगा जो कि न तो राजनीति के हित में है और न ही देश के। अब खबरें संक्षेप में। एनआईए को बड़ी सफलता, मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस स्लीपर सेल के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान पर बोले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, दुआ करे अल्लाह उसकी दुम सीधी कर दे। डायमंड लीग के दोहा चरण में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो फेंका, लेकिन जर्मनी के जूलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर है। वेबर ने अपने आखिरी प्रयास में 91.06 मीटर का थ्रो फेंका था। न्यायमूर्ति बी आर गवई बने भारत के 92 सीजआई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। यूपी में दावा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, 30 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाएं जब्त, 68 लोग गिरफ्तार। असम राइफल्स को बड़ी सफलता, भारत म्यांमार बॉर्डर पर 10 उग्रवादी मार गिराए गए। अटारी वाघा सीमा के रास्ते लौटे बीएसएफ जवान पीके साहू 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान की सीमा में कर गए थे। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।